आज हम बात करने वाले हैं लंका दहन के बारे में। राक्षसों की भीड़ भयभीत होकर इधर उधर भाग रही थी। हनुमान जी के समस्त मनोरथ पूर्ण हो गए। वे विचार करने लगे कि मैंने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया है, बड़े बड़े राक्षसों का भी मैंने वध कर डाला और रावण की काफी बड़ी सेना का संहार भी कर दिया। तो फिर लंका के इस दुर्ग को भी क्यों न ध्वस्त कर दूं। ऐसा करने से समुद्र लंघन का मेरा परिणाम पूर्णतः सफल हो जाएगा और मेरी पूंछ में जो ये अग्निदेव देदीप्यमान हो रहे हैं, इन्हें श्रेष्ठ ग्रहों की आहूत देकर तृप्त करना ही न्याय संगत जान पड़ता है। ऐसा सोचकर वे जलती हुई पूंछ के साथ लंका की ऊंची ऊंची अटालिकाओं पर चढ़ गए और विचरण करने लगे। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुंचे और उसमें आग लगाकर महापार्श के घर पर कूद गए और उसमें भी काला अग्नि की ज्वाला को फैला दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी महाकपि ने कर्मश्य वज्रदंड शंकु सारण मेघनाथ जम्बुवाली सुमाली शोणिताक्ष कमकर्ण नरांतक यक्षशत्रु और ब्रह्माशत्रु आदि प्रमुख राक्षसों के भवनों को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। इनसे निवर्त होकर वे स्वयं रावण के प्रासाद पर कूद पड़े। उसके प्रमुख भवन को जलाने के पश्चात वे बड़े उत्सव से गर्जना करने लगे। उसी समय प्रलयंकर आंधी चल पड़ी, जिसने आग की लपटों को दूर दूर तक फैलाकर भवनों के अचले भागों को भी जला डाला। लंका की इस भयंकर दुर्दशा से सारे नगर में हृदय विदारक हाहाकार मच गई। बड़ी बड़ी अटालिकाएं भारी विस्फोट करती हुई नजर आ रही थी। स्वर्ण निर्मित लंकापुरी के जल जाने से उसका स्वर्ण पिघल पिघल कर सड़कों पर बहने लगा। सहस्त्र राक्षस और उनकी पत्नियां हाहाकार करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। आकाश मंडल अग्नि के प्रकाश से जगमगा उठा। उसमें रक्त एवं कृष्ण वर्ण धुआं भर गया, जिसमें से फूल जड़ियों की भांति चिंगारियां छूटने लगी। इस भयंकर ज्वाला में सहस्त्र राक्षस जल गए और उनके जले अजले शरीरों से भयंकर दुर्गंध फैलने लगी। संपूर्ण लंकापुरी में केवल एक भवन ऐसा था जो अग्नि के प्रकोप से सुरक्षित था, और वह था नीतिवान विभीषण का प्रासाद। छोड़कर विभीषण के प्रासाद को सभी के साथ ऐसा घटित हुआ। लंका को भस्मीभूत करने के पश्चात वे पुनः अशोक वाटिका में सीता के पास पहुँचे और उन्हें सादर प्रणाम करके बोले, हे माता, अब मैं यहाँ से श्री रामचंद्र जी के पास वापस लौट रहा हूँ। रावण को और लंका वासियों को मैंने राघव की शक्ति का थोड़ा सा आभास करा दिया है। अब आप निर्भय होकर रहें। अब शीघ्र ही रामचंद्र जी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करेंगे और रावण को मारकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दी, ताकि मैं लौटकर आपका शुभ संदेश श्री रामचंद्र जी को सुनाऊं, जिससे वे आपको छुड़ाने की व्यवस्था करें। यह कहकर सीता जी को धैर्य बंधाकर हनुमान अपने कटक की ओर वापस चल पड़े। हनुमान जी वास्तव में एक सच्चे भगवान भक्त थे। जनक नंदिनी से विदा लेकर तीव्र वेग से विशाल सागर को पार करते हुए वे हनुमान वापस सागर के उस तट पर पहुंचे, जहां असंख्य वानर जामवत के और अंगद के साथ उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे थे। अपने साथियों को देखकर हनुमान ने आकाश में ही भयंकर गर्जना की, जिसे सुनकर जामवत ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मित्रों, हनुमान की इस गर्जना से प्रतीत होता है कि वे अपने उद्देश्य में सफल होकर वापस लौटे हैं। इसलिए हमें खड़े होकर हर्ष ध्वनि के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने हमें यह सौभाग्य प्रदान किया कि हम लौटकर भगवान रामचंद्र जी और वानरराज सुग्रीव को अपना मुख दिखा सकें। इतने में ही
हनुमान ने वहां पहुंचकर सबका अभिवादन किया और लंका का समाचार कह सुनाया। इस प्रकार से भगवान राम की माता पत्नी सीता का सारा समाचार लेकर हनुमान वापस आए। जब सब वानरों ने सीता से हुई भेंट का समाचार सुना तो उनके हृदय प्रसन्नता से भर उठे। वे श्री रामचंद्र तथा पवन सुत की जय जयकार से वातावरण को गुंजायमान करने लगे। इनके पश्चात वे लोग हनुमान को आगे करके सुग्रीव के निवास स्थान परस्त्रोण पर्वत की ओर चले। मार्ग में वे मधुवन नामक वाटिका में पहुंचे, जिसकी रक्षा का भार सुग्रीव के मामा दधिमुख पर था। इस वाटिका के फल अत्यंत स्वादिष्ट थे और इनका उपयोग केवल राज परिवार के लिए सीमित था। अंगद ने सब वानरों को आज्ञा दी कि वे जी भरकर इन स्वादिष्ट फलों का उपयोग करें। आज्ञा पाते ही सब वानर उन फलों पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे लूटमाल हो। अपनी क्षुधा निवारण कर फिर कुछ देर आराम कर वे सब सुग्रीव के पास पहुँचे और उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। ये थी माता सीता को खोजने के बारे में एक छोटा सा किस्सा, जो कि रामायण के एक पाठ से लिया गया है। किस्सा अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम